हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि जान रहे हैं कि हम लोग कर रहे थे फीटर ट्रेड का चैप्टर वाइज क्वेश्चन। तो आज हम कंप्लीट चैप्टर करने वाले हैं बियरिंग का। ठीक है, तो इस कंप्लीट चैप्टर का वीडियो कंप्लीट देखिएगा और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बाद बाकी बहुत सारा चैप्टर हमने करा दिया है, कंप्लीट चैप्टर आप देख सकते हैं जाके प्लेलिस्ट में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर हमारा बियरिंग है। ठीक है, तो बियरिंग में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि शाफ्ट का उपयोग, शाफ्ट के उपयोग के दौरान शाफ्ट को पकड़ने और सहारा देने के लिए कौन से घटक का प्रयोग करते हैं। तो कौन से घटक का प्रयोग करते हैं शाफ्ट को पकड़ने और सहारा देने के लिए? बियरिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी प्लेन बुश बियरिंग में हाउसिंग में बुश के घूर्णन को रोकने के लिए इसे डैश के द्वारा लगाया जाना चाहिए। तो किसके द्वारा लगाया जाना चाहिए? कुंजी या पेंच के द्वारा लगाया जाना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गियर में बियरिंग का क्या कार्य है। तो गियर में जो बियरिंग का क्या कार्य है? तो गियर में बियरिंग का क्या कार्य है? घर्षण को कम करना। गियर में बियरिंग का क्या कार्य है? घर्षण को कम करना। नेक्स्ट, बियरिंग का क्या कार्य होता है? तो बियरिंग का क्या कार्य होता है? तो बियरिंग का कार्य जो होता है शाफ्ट और गियर की गति को आसान बनाना। शाफ्ट और गियर की गति को आसान बनाना, यही बियरिंग का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है उच्च गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बियरिंग उपयुक्त होती है। उच्च गति के लिए जो बियरिंग उपयुक्त होती है उसको बॉल बियरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉल बियरिंग। उच्च गति के लिए जो बियरिंग उपयोग करते हैं उसका नाम क्या है? बॉल बियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग बियरिंग बनाने के लिए नहीं किया जाता है। यहाँ आपके पास ऑप्शन है क्रोम स्टील लकड़ी, कांसा या स्टेनलेस स्टील। तो किसका उपयोग नहीं करते हैं? तो लकड़ी का उपयोग नहीं करते हैं। किसका उपयोग नहीं करते हैं? लकड़ी का उपयोग नहीं करते बियरिंग बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथा निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण रोधी बियरिंग नहीं है। घर्षण रोधी बियरिंग नहीं है। कौन सा घर्षण रोधी बियरिंग नहीं है? तो थ्रस्ट बियरिंग जो है, थ्रस्ट बियरिंग, ये घर्षण रोधी बियरिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कौन सा बियरिंग बियरिंग रेखा स्पर्श करती है। कौन बियरिंग रेखा स्पर्श करती है? तो रेखा स्पर्श कौन सा करती है? तो रोलर बियरिंग जो है रेखा स्पर्श करती है, रोलर बियरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि बियरिंग का बाह्य रूप मजबूत करना हो तो कौन सी पद्धति अपनानी पड़ेगी। यदि बियरिंग का बाह्य रूप मजबूत करना हो तो कौन सी पद्धति अपनानी पड़ेगी। तो कौन सी? केस हार्डनिंग पद्धति जो होगी वो अपनानी पड़ेगी, बाह्य रूप मजबूत करना है तो बियरिंग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से बॉल बियरिंग का कौन सा भाग स्थिर रहता है। तो बॉल बियरिंग का कौन सा भाग स्थिर रहता है? तो बॉल बियरिंग का जो आउटर रेस भाग जो है वो स्थिर रहता है। कौन सा भाग? आउटर रेस भाग स्थिर रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। चलिएगा, कहता कॉर्निया कॉर्निया कंटैक्ट बॉल बियरिंग प्रयोग किया जाता है। किस लिए प्रयोग किया जाता है कॉर्निया कंटैक्ट बॉल बियरिंग? तो हाई स्पीड हाई स्पीड कम भार के लिए कोनिया कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, बड़े व्यास के शाफ्ट के लिए बियरिंग प्रयोग किया जाता है। बड़े व्यास के शाफ्ट के लिए कौन सा बियरिंग प्रयोग करेंगे? स्लिप्ड बियरिंग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बियरिंग अधिक गति के लिए प्रयोग किया जाता है। अधिक गति के लिए कौन सा बियरिंग प्रयोग करेंगे? तो अधिक गति के लिए एंटी फ्रिक्शनल बियरिंग का प्रयोग करेंगे। अधिक गति के लिए कौन सा बियरिंग प्रयोग करेंगे? एंटी फ्रिक्शनल बियरिंग का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है किस बुश का उपयोग वहां किया जाता है जहां रोटरी मोशन को रेसिप्रोटिंग मोशन में बदलना होता है। रोटरी मोशन को रेसिप्रोटिंग मोशन में बदलना होगा, वहां पे किस बुश का उपयोग करेंगे? तो कौन से बुश का उपयोग करेंगे? तो फ्लैटिंग बुश का उपयोग करेंगे। किसका? फ्लोटिंग बुश का उपयोग करेंगे। ठीक है, फ्लोटिंग बुश का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बुश का उपयोग रेडियल तथा एक दिशा में थ्रस्ट लोड में करते हैं। किस बुश का उपयोग रेडियल तथा एक दिशा में थ्रस्ट लोड में करते हैं? तो कौन से बुश का उपयोग करते हैं? कॉलर बुश का उपयोग करते हैं। किसका? कॉलर बुश का। नेक्स्ट है कि किस बुश का उपयोग स्टम्पिंग बॉक्स बियरिंग तथा ग्लोब वाल्व गेट वाल्व वाल्व ग्लैंड बियरिंग में किया जाता है। किस बुश का उपयोग स्टपिंग बॉक्स बियरिंग, ग्लोब बल्ब गेट बल्ब, बल्ब ग्लैंड बियरिंग में किया जाता है? तो कौन सा का करते हैं? फ्लैंज बुश का प्रयोग करते हैं। फ्लैंज बुश का प्रयोग करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, कहता है ड्रिल मशीन के स्पिंडल में कौन सी बियरिंग प्रयोग करते हैं? ड्रिल मशीन के स्पिंडल में कौन सी बियरिंग उपयोग करते हैं? स्लिप रिपल्ट बियरिंग, रिपल्ट बियरिंग का प्रयोग करते हैं। ड्रिल मशीन के स्पिंडल में रिपल्ट बियरिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, भारी वजन के लिए जिस बियरिंग का उपयोग किया जाता है वे सामान्यतः होते हैं घर्षण बियरिंग, बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग या घर्षण रोधी बियरिंग। भारी वजन के लिए जिस बियरिंग का उपयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? रोलर बियरिंग कहते हैं। भारी वजन के लिए जिस बियरिंग का उपयोग करते हैं वो रोलर बियरिंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे। कहता है इस प्रकार के बियरिंग दो भाग में बने होते हैं, जिसके बाहरी बॉडी गन मेटल, ब्रॉन्ज और कास्ट आयरन की बनी होती है, जबकि अंदर की बॉडी डाइस की बनी होती है। इस प्रकार की बियरिंग दो भागों में होते हैं, जिसकी बाहरी बॉडी गन मेटल, ब्रॉन्ज और कास्ट आयरन की बनी होती है, जबकि अंदर की बॉडी किसकी बनी होती है ये बताना है आपको। तो व्हाइट मेटल और बेबिट मेटल का, व्हाइट मेटल और बेबिट मेटल का। नेक्स्ट है कि बॉल बियरिंग में रेसेस बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? बॉल बियरिंग में रेसेस बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो कौन से? क्रोमियम इस्पात का प्रयोग करते हैं। बॉल बियरिंग में रेसेस बनाने के लिए क्रोमियम इस्पात का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलेंगे। किस प्रकार की बियरिंग में टूट फूट की समायोजन की व्यवस्था होती है? तो किस प्रकार के बियरिंग में टूट फूट के समायोजन की व्यवस्था होती है? समायोजन सर्पण बियरिंग, समायोजन सर्पण बियरिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बियरिंग में बियरिंग अक्ष के समकोण पर स्थित भार डैश होता है। बियरिंग में बियरिंग अक्ष के समकोण स्थिर भार कैसा होता है? तो अरीय होता है। कैसा भार होता है? अरीय भार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कहता है बियरिंग और सहायक बिंदु के बीच अल्प कोण, कुसंरेख या विक्षेपण होने पर किस प्रकार की बियरिंग का उपयोग करेंगे? तो कौन से प्रकार का उपयोग करेंगे? तो ठोस बियरिंग का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाफ्ट के बियरिंग के अंदर अति व्यापित भाग को क्या कहा जाता है? शाफ्ट के बियरिंग के अंदर अति व्यापित भाग को क्या कहा जाता है? तो जनरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनरल कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, कहता है डैश बियरिंग अक्षीय और त्रिज्यीय दोनों प्रकार के भार सहन कर सकता है। डैश बियरिंग, कौन सा बियरिंग अक्षीय और त्रिज्यीय दोनों प्रकार के भार सहन कर सकता है? तो कौन सा बियरिंग? एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग जो होता है, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग जो होता है अक्षीय और त्रिज्यीय दोनों प्रकार का भार सहन कर सकता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी बियरिंग ऊर्ध्वाधर थ्रस्ट लोड ले सकता है? तो ऊर्ध्वाधर थ्रस्ट लोड कौन सा बियरिंग ले सकता है? थ्रस्ट बॉल बियरिंग, थ्रस्ट बॉल बियरिंग जो है ऊर्ध्वाधर थ्रस्ट लोड ले सकता है, थ्रस्ट बॉल बियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी बियरिंग एंटी फिनिशिंग बियरिंग नहीं है? एंटी फिनिशिंग बियरिंग कौन सा बियरिंग नहीं है? तो जनरल बियरिंग जो है एंटी फिनिशिंग बियरिंग नहीं है। नेक्स्ट है, घर्षण रोधी बियरिंग में रेसेस निम्नलिखित में से किससे बने होते हैं? तो घर्षण रोधी बियरिंग में रेसेस निम्नलिखित में से किससे बने होते हैं? तो क्रोम निकेल इस्पात का बना होता है। किसका? घर्षण रोधी बियरिंग में रेसेस जो होता है वो क्रोम निकेल इस्पात का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलेंगे। कहता है घर्षण रोधी बियरिंग में केज निम्नलिखित में से किसका बना होता है? केज, घर्षण रोधी बियरिंग में केज जो होता है वो किसका बना होता है? ब्रास का बना होता है। किसका बना होता है? ब्रास का। नेक्स्ट है कि रोलर बियरिंग में रोलर के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपयोग नहीं किया जाता है? रोलर बियरिंग में रोलर के रूप में कौन सा तत्व उपयोग नहीं किया जाता है? गोलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार, ये तीनों प्रकार उपयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। रोलर बियरिंग में रोलर के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपयोग नहीं किया जाता है? ना ही गोलाकार किया जाएगा, ना ही बेलनाकार, ना ही शंक्वाकार। नेक्स्ट है कि बियरिंग में वहन किए जाने वाले शाफ्ट को प्रायः किस रूप में संदर्भित किया जाता है? वहन किए जाने वाले शाफ्ट को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? केज के रूप में, रेस के, थ्रस्ट के रूप में या जनरल के रूप में? तो किस रूप में संदर्भित किया जाएगा? जनरल के रूप में। नेक्स्ट है, रोलर और क्रेज प्रकार के नीडल बियरिंग में डैश के अलावा सभी होते हैं। रोलर और केज प्रकार के नीडल बियरिंग में किसके अलावा सभी होते हैं? तो बियरिंग रिंग के अलावा सारा कुछ होता है, जैसे रिटेनर होता है, बुश होता है, केज होता है, ये सारे चीज होते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, कहता निम्नलिखित में से कौन सी बियरिंग वहन करती है
दोनों त्रिज्या एवं अक्षीय भार, कौन सा बियरिंग वहन करती है त्रिज्या और अक्षीय भार जिसमें इन दोनों भार का अनुपात इकाई से ज्यादा होता है? तो कौन सा बियरिंग में होता है? तो टेपर रोलर बियरिंग में। कौन से बियरिंग में? टेपर रोलर बियरिंग में। नेक्स्ट है 618 और 619 सीरीज के डीप ग्रूव बॉल बियरिंग का प्रयोग, डीप ग्रूव बॉल बियरिंग का प्रयोग मुख्य रूप से डैश को ले जाने कैरी करने के लिए किया जाता है। किसको कैरी करने के लिए किया जाता है बताएंगे? तो त्रिज्या भार को कैरी करने के लिए किया जाता है। 618 और 619 सीरीज के डीप ग्रूव बॉल बियरिंग का प्रयोग त्रिज्या भार को ले जाने के लिए कैरी करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 कहता है उस बियरिंग के प्रकार का नाम बताइए जिसका उपयोग हाउसिंग में स्थान सीमित होने के कारण बियरिंग का बाहरी व्यास प्रतिबंधित हो जाने की दशा में किया जाता है। तो उस बियरिंग का नाम बताना जिसका हाउसिंग में स्थान सीमित होने के कारण बियरिंग के बाहरी व्यास प्रतिबंधित हो जाने की दशा में किया जाता है। तो उस बियरिंग का नाम क्या है बताना है? तो उस बियरिंग का नाम जो है निडल बियरिंग है। नेक्स्ट है कि वे बियरिंग जिसमें रोलिंग एलिमेंट पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? रोलिंग एलिमेंट पाए जाते हैं, वे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? जिसमें रोलिंग एलिमेंट पाया जाएगा उसको एंटी फ्रिक्शनल फ्रिक्शन बियरिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? एंटी फ्रिक्शन बियरिंग कहेंगे, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 कहता बहुत भारी रेडियल भार के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बहुत भारी रेडियल भार के लिए किसका उपयोग करते हैं? डबल रोलर बियरिंग का उपयोग किया जाता है। डबल रोलर बियरिंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट में है कि किस बियरिंग में स्लाइडिंग सतहों के बीच धातु से धातु का संपर्क पाया जाता है? तो निम्नलिखित में से किस बियरिंग में स्लाइडिंग सतहों के बीच धातु से धातु का संपर्क पाया जाता है? तो कौन से बियरिंग में धातु से धातु के बीच? तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में धातु से धातु के बीच संपर्क पाया जाएगा। कौन से बियरिंग में? स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है थ्रस्ट बॉल बियरिंग डैश का वहन कर सकता है? तो थ्रस्ट बॉल बियरिंग जो है किसका वहन कर सकता है? तो थ्रस्ट बॉल बियरिंग जो है वो केवल अक्षीय भार का वहन कर सकता है, केवल अक्षीय भार का वहन कर सकता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक गुण रोलिंग बियरिंग तत्वों के लिए पदार्थ के चयन का मानदंड नहीं है? कौन सा यांत्रिक गुण रोलिंग बियरिंग तत्व के लिए पदार्थ के चयन का मानदंड नहीं है? तो बताएंगे? तो उच्च आघात वर्धनीय, उच्च आघात वर्धनीय। ठीक है, बियरिंग। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 41 बॉल बियरिंग में अनुभव किए जाने वाला घर्षण, तो बॉल बियरिंग में कौन सा घर्षण अनुभव किया जाता है? तो बॉल बियरिंग में रोलिंग घर्षण अनुभव किया जाता है। कौन सा? तो रोलिंग घर्षण अनुभव किया जाता है। बॉल बियरिंग में रोलिंग घर्षण अनुभव किया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है बियरिंग का उपयोग डैश के लिए किया जाता है? तो बियरिंग का जो उपयोग है वो शाफ्ट को बिना रोक टोक के चलने के लिए किया जाता है, शाफ्ट को बिना रोक टोक के चलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बुश बियरिंग के टुकड़े हो जाने का मुख्य दोष डैश है? तो बुश बियरिंग जो होता है टुकड़े हो जाने का मुख्य कारण क्या है, मुख्य दोष क्या है, ये बताना है आपको। तो मुख्य दोष क्या है? शाफ्ट और बियरिंग के बीच अधिक क्लियरेंस, शाफ्ट और बियरिंग के बीच अधिक क्लियरेंस के कारण जो होता है बुश बियरिंग के टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि बॉल बियरिंग की गोलियां डैश धातु की बनी होती है? कौन सी धातु की बॉल बियरिंग की गोली जो होता है ना वो कौन सी धातु का बना होता है? तो कौन सी धातु का बना होता है बॉल बियरिंग का गोली? तो निकेल क्रोमियम स्टील का बना होता है, निकेल क्रोमियम स्टील का। नेक्स्ट है कि रेडियल कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग प्रयोग किया जाता है, किस लिए प्रयोग किया जाता है? हल्के लोड के लिए, भारी लोड के लिए या मीडियम लोड के लिए? रेडियल कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो भारी लोड के लिए किया जाता है। रेडियल कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग जो होता है वो प्रयोग किया जाता है भारी लोड के लिए। नेक्स्ट है कि फ्लैट बियरिंग निम्नलिखित में से किस धातु के बनाए जाते हैं? तो फ्लैट बियरिंग जो है वो आपका कास्ट आयरन का बना होता है। फ्लैट बियरिंग जो होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है। किसका बना होता है? कास्ट आयरन का। नेक्स्ट है कि सेंसेटिव ड्रिल मशीन के स्पिंडल में निम्नलिखित में से किस प्रकार के बियरिंग प्रयोग किया जाता है? सेंसेटिव ड्रिल मशीन के स्पिंडल में किस प्रकार का बियरिंग का प्रयोग करते हैं? तो बॉल बियरिंग का। किसका प्रयोग करते हैं? बॉल बियरिंग का। नेक्स्ट है रोलर बियरिंग में संपर्क का क्षेत्र होता है। तो संपर्क का क्षेत्र क्या होता है? बिंदु होता है, रेखा होता है या बाहरी सतह होता है? तो रोलर बियरिंग में संपर्क का क्षेत्र जो होता है वो रेखा होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49
कहता है बॉल बियरिंग में घर्षण कम होने का क्या कारण है? तो बॉल बियरिंग में घर्षण कम होने का क्या कारण है? संपर्क क्षेत्र का कम होना। संपर्क क्षेत्र कम होता है इसलिए बॉल बियरिंग में घर्षण कम होता है। नेक्स्ट है कि ठोस बियरिंग की हानि निम्नलिखित में से ठोस बियरिंग की हानि निम्न में से कौन सी है? तो कौन सी हानि? यह सस्ता होता है, धीमी गति पर चलने वाले शाफ्ट के लिए उपयुक्त होता है। तो ठोस बियरिंग की क्या हानि होती है बताना है। तो ये क्या होता है जब बार बार सुराख शाफ्ट डायमीटर से बड़ा होता जाता है तो उसे ठीक करने के बजाय बदलना पड़ता है। ये ठोस बियरिंग की हानि है। क्या है? जब बार बार सुराख शाफ्ट डायमीटर से बड़ा हो जाता है तो उसे ठीक करने के बजाय क्या करना पड़ता है? बदलना पड़ता है। तो ये तो हानि लॉस है ना। हाँ, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस बुश का प्रयोग लिंक तथा ऑयल इंजन कनेक्टिंग रॉड में छोटे छोटे सिरे पर करते हैं जहां रेडियल लोड होता है? तो किस बुश का प्रयोग लिंक तथा ऑयल इंजन के कनेक्टिंग रॉड में छोटे सिरे पर करते हैं जहां रेडियल लोड होता है? तो किसका प्रयोग करते हैं? प्लेन बुश का प्रयोग करते हैं। किसका? प्लेन बुश का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि नीडल रोलर बियरिंग में रोलर की लंबाई इसके व्यास की रखी जाती कितनी गुनी रखी जाती है? रोलर की लंबाई इसके व्यास की कितनी गुनी रखी जाती है? तो 5 से 10 गुना। 5 से 10 गुना रखी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है कि विमान में प्रयुक्त बियरिंग कौन सा होता है? तो विमान में कौन सा बियरिंग प्रयुक्त करते हैं? तो सुई नुमा बियरिंग का प्रयोग करते हैं। सुई नुमा बियरिंग का प्रयोग विमान में करते हैं। तो विमान में कौन सा बियरिंग? सुई नुमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉल बियरिंग के लिए स्टील बॉल डैश से निर्मित होता है। बॉल बियरिंग के लिए स्टील बॉल किससे निर्मित होता है? तो स्टील बॉल जो होता है वो किससे निर्मित होता है? कार्बन क्रोम इस्पात से निर्मित होता है। कार्बन क्रोम इस्पात से निर्मित होता है। बॉल बियरिंग के लिए स्टील बॉल डैश से निर्मित होता है, कार्बन क्रोम इस्पात से निर्मित होता है। देखिए इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सेंटर्ड ऑयल के लिए के बियरिंग वहां उपयोग किए जाते हैं जहां अधिक लोड हो, कम लोड हो, लुब्रिकेंट देना कठिन हो। तो कहां करते हैं सेंटर्ड ऑयल के बियरिंग का प्रयोग? तो लुब्रिकेंट देना कठिन हो वहां पे सेंटर्ड ऑयल के बियरिंग वहां प्रयोग करते हैं जहां लुब्रिकेंट देना क्या हो? कठिन हो। नेक्स्ट है कि किसके बियरिंग उच्च ताप सतह सहन करते हैं? किसके बियरिंग उच्च ताप सतह सहन करते हैं तथा हल्के लोड में प्रयोग किए जाते हैं? तो कौन से? टेफ्लॉन के, नायलॉन के, या लेमिनेटेड फेनोलिक्स के, या सभी? तो किसके बियरिंग उच्च ताप सहन करते हैं तथा हल्के लोड में प्रयोग किए जाते हैं? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो टेफ्लॉन के बियरिंग, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 कथा निम्नलिखित में से कौन घर्षण रहित बियरिंग है? तो घर्षण रहित बियरिंग कौन सा है? तो नीडल बियरिंग जो होता है वो घर्षण रहित बियरिंग है। कौन सा बियरिंग घर्षण रहित बियरिंग है? नीडल बियरिंग जो होता है वो घर्षण रहित बियरिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉल बियरिंग में केज लगाया जाता है। केज क्यों लगाया जाता है बॉल बियरिंग में? तो केज क्यों लगाया जाता है? बॉल को एक दूसरे से निश्चित दूरी रखने के लिए केज लगाते हैं। बॉल बियरिंग में बॉल को एक दूसरे से निश्चित दूरी रखने के लिए केज का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कहता मध्य श्रृंखला के बियरिंग की क्षमता हल्के श्रृंखला से अधिक है। कितना अधिक है? 30 से 40, 10 से 20। मध्य श्रृंखला के बियरिंग की क्षमता हल्के श्रृंखला से कितना अधिक है? तो 30 से 40% अधिक है। नेक्स्ट है कि टेपर्ड रोलर बियरिंग वहन कर सकता है। टेपर्ड रोलर बियरिंग वहन कर सकता है दोनों त्रिज्या का अक्षीय भार और इसका अनुपात 1 से अधिक हो। केवल अक्षीय भार। टेपर्ड रोलर बियरिंग वहन कर सकता है। कितना वहन कर सकता है? तो दोनों त्रिज्या अक्षीय भार तथा इसका अनुपात 1 से अधिक होगा, इतना वहन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बियरिंग में से किसमें दाब शाफ्ट के अक्ष की लंब दिशा में कार्य करता है? निम्नलिखित बियरिंग में से किसमें दाब शाफ्ट के अक्ष के लंब दिशा में कार्य करता है? तो कौन से बियरिंग में? तो आपका जनरल बियरिंग में कार्य करता है। नेक्स्ट है आंशिक बियरिंग में बियरिंग का जनरल के साथ संपर्क कौन कितना होता है? तो आंशिक बियरिंग में बियरिंग का जनरल के साथ संपर्क कौन जो होता है वो कितना होता है?
तो 120 डिग्री होता है। संपर्क कोण कितना होता है? 120 डिग्री। नेक्स्ट है कि शाफ्ट का हिस्सा जो बियरिंग में ले जाता है को क्या कहा जाता है? शाफ्ट का वो हिस्सा जो बियरिंग में ले जाया जाता है उसको क्या कहा जाता है बताएंगे? तो उसको क्या कहते हैं? जनरल कहते हैं। ठीक है, जनरल कहते हैं। नेक्स्ट है बियरिंग को धूल मिट्टी व रेत आदि से बचाने के लिए डैश का प्रयोग करते हैं। तो बियरिंग को धूल मिट्टी रेत आदि से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सील का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सील का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। टोटल 200 क्वेश्चन है, पूरा कंप्लीट वीडियो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट, ऐसे मैचिंग क्षेत्र जिसमें कोई गति नहीं होता है, जिसके सतह के संपर्क क्षेत्र को सील करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करेंगे? तो एस्टेटिक सील का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? कौन से सील का? एस्टेटिक सील का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है सॉलिड बुश प्रायः बनाए जाते हैं। सॉलिड बुश जो होता है वो किसका बनाया जाता है? तो कांसा का बना होता है। सॉलिड बुश जो होता है वो कांसा का बना होता है। किसका? कांसा का। नेक्स्ट है जहां अधिक घर्षण हो वहां कौन सी बियरिंग प्रयोग किया जाता है? तो जहां अधिक घर्षण होगा वहां कौन से बियरिंग का प्रयोग करेंगे? तो जहां अधिक घर्षण होगा वहां बॉल बियरिंग या रोलर बियरिंग दोनों का प्रयोग करेंगे। तो जहां अधिक घर्षण होगा वहां पे बॉल और रोलर दोनों बियरिंग का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है जब बियरिंग का भार सतह संपर्क तक प्रत्यक्ष सतह द्वारा वाहित किया जाता है तो उसे डैश कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण फिल्म स्थिति, शुष्क स्थिति, परिसीमन स्थिति क्या कहा जाता है? इसको क्या कहते हैं? शुष्क स्थिति। जब बियरिंग का भार सतह संपर्क तथा प्रत्यक्ष सतह द्वारा वाहित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? शुष्क स्थिति कहते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन बियरिंग का प्रयोग नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा बियरिंग का प्रयोग नहीं है? कौन से बियरिंग का प्रयोग नहीं होता है? कौन से बियरिंग का प्रयोग नहीं होता है? तो कौन से बियरिंग? शाफ्ट की लंबाई बढ़ाने में। शाफ्ट की लंबाई बढ़ाने में बियरिंग का प्रयोग नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के बियरिंग में स्लिप प्रेस फिट होता है? स्लिप प्रेस फिट होता है किस प्रकार के बियरिंग में? जिसका उपयोग मिस अलाइनमेंट डिफ्लेक्शन में किया जाता है। जिसका प्रयोग मिस अलाइनमेंट डिफ्लेक्शन में किया जाता है। तो किस प्रकार के बियरिंग में स्लिप प्रेस फिट होता है? स्लिप प्रेस फिट होता है जिसका उपयोग मिस अलाइनमेंट डिफ्लेक्शन में किया जाता है। तो सेल्फ एलाइड बुश बियरिंग। सेल्फ एलाइड बुश बियरिंग कौन से बियरिंग में? सेल्फ एलाइनिंग बुश बियरिंग में। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता किस बियरिंग को हाउसिंग के टेपर होल में फिट करते हैं? हाउसिंग के टेपर होल में फिट करते हैं तथा बियरिंग को स्लॉटिंग रिंग नट द्वारा फिट किया जाता है। तो किस बियरिंग को हाउसिंग टेपर होल में फिट करते हैं तथा बियरिंग को रिंग नट द्वारा फिट किया जाता है? तो कौन से बियरिंग में? तो एडजस्टेबल स्लाइडिंग बियरिंग। एडजस्टेबल स्लाइडिंग बियरिंग। तथा सील निम्न में से डैश की नहीं बनी होती है। तो सील जो होता है वो किसकी नहीं बनी होती है? तो बताओ, लकड़ी की नहीं बनी होती। किसकी नहीं बनी होती है? लकड़ी की नहीं बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 कहता है बियरिंग को बाहर निकालने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। तो बियरिंग को बाहर निकालने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो बियरिंग को बाहर निकालने के लिए बियरिंग पुल्लर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 74 कहता है लंबी शाफ्ट या मशीनों को घूमते हुए पुर्जे को सही स्थिति में रखने व सहारा देने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? लंबी शाफ्ट व मशीनों को घूमते हुए पुर्जे को सही स्थिति में रखने व सहारा देने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कपलिंग, बियरिंग, बेल्ट या गियर किसका उपयोग करते हैं बताइएगा? तो किसका उपयोग करते हैं? बियरिंग का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है सेल बियरिंग बने होते हैं। सेल बियरिंग किसका बना होता है? तो सेल बियरिंग जो होता है वो किसका बना होता है? तो सेल बियरिंग व्हाइट मेटल का बना होता है। किसका बना होता है? व्हाइट मेटल का। सेल बियरिंग जो होता है वो व्हाइट मेटल का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कम गति व अधिक भार के लिए बियरिंग किस धातु का बनाया जाता है? कम गति व अधिक भार के लिए जो बियरिंग बनाया जाता है वो किस धातु का बनाया जाता है? वो कास्ट आयरन का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? कास्ट आयरन का। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन गोलाकार बियरिंग है? तो गोलाकार बियरिंग कौन सा है? तो गोलाकार बियरिंग जो है आपका ये सभी बियरिंग जितना बॉल बियरिंग, सॉलिड बियरिंग, रोलर बियरिंग, ये सभी बियरिंग जो होता है वो गोलाकार। तो आंसर इसका हो जाएगा डी।
नेक्स्ट है कि रेडियल बियरिंग किस बियरिंग को कहा जाता है, रेडियल बियरिंग किस बियरिंग को कहा जाता है, तो जनरल बियरिंग को रेडियल बियरिंग कहा जाता है, जनरल बियरिंग को रेडियल बियरिंग कहा जाता है। नेक्स्ट 79 कहता है किस बियरिंग को में बियरिंग शाफ्ट के अक्ष के लंबवत लगी होती है, किस बियरिंग में बियरिंग शाफ्ट के अक्ष के लंबवत लगी होती है, बताना है इसका राइट आंसर, तो जनरल बियरिंग में, जनरल बियरिंग में। नेक्स्ट सवाल है 80 नंबर, कहता है कि किस बियरिंग में कॉलर का प्रयोग किया जाता है, कौन से बियरिंग में कॉलर का प्रयोग करते हैं, कौन से बियरिंग में, थ्रस्ट बियरिंग में कॉलर का प्रयोग करता है। नेक्स्ट घूमती हुई खड़ी अक्ष अवस्था में सहारा देने के लिए किस शाफ्ट का प्रयोग किया जाता है, तो घूमती हुई खड़ी अवस्था में सहारा देने के लिए किस शाफ्ट का प्रयोग करते हैं, तो फुट स्टेप का प्रयोग करते हैं, किसका, फुट स्टेप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं 82 नंबर, फुट स्टेप व पीवट बियरिंग प्रायः किसका बना होता है, तो फुट स्टेप या पीवट बियरिंग प्रायः किसका बना होता है, तो किसका बना होता है, ये सभी का, जैसे कि कास्ट आयरन, ब्रॉन्ज, पीतल, ये सभी का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की है कि धीमी गति से चलने वाली शाफ्ट पर किस बियरिंग का प्रयोग किया जाता है, तो धीमी गति से चलने वाली शाफ्ट पर किस बियरिंग का प्रयोग करते हैं, तो धीमी गति से चलने वाली शाफ्ट पर सॉलिड बियरिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल है 84 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, कहता जहां पर अधिक गति से किसी पार्ट को चलने की आवश्यकता हो वहां पर किस बियरिंग का प्रयोग करते हैं, जहां पर अधिक गति से किसी पार्ट को चलने की आवश्यकता हो वहां पे किस बियरिंग का प्रयोग करते हैं, तो बुश बियरिंग का प्रयोग करते हैं, किसका, बुश बियरिंग का। नेक्स्ट है कि जहां पर पार्ट को घिसने की संभावना हो वहां पर किस प्रकार का बियरिंग का प्रयोग करते हैं, जहां पे पार्ट को घिसने की संभावना हो वहां पे भी क्या करते हैं, बुश बियरिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, कहता बुश बियरिंग प्राय किस मटेरियल का बना होता है, तो बुश बियरिंग जो होता है वो किस मटेरियल का बनाया होता है, तो सभी, जैसे कि गन मेटल, कास्ट आयरन, पीतल, ये सारे मेटल का बना होता है बुश बियरिंग। नेक्स्ट है कि कम भार के लिए किस बियरिंग का प्रयोग करते हैं, तो कम भार के लिए जो होता है सिंगल रॉ बियरिंग का प्रयोग करते हैं, किसका, तो सिंगल रॉ बियरिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जहां सॉफ्ट में कोणीय विचलन होने की संभावना होती है, सॉफ्ट में जहां कोणीय विचलन होने की संभावना होती है वहां किस प्रकार के बियरिंग का प्रयोग किया जाता है, जहां सॉफ्ट में कोणीय विचलन होने की संभावना होती है वहां कौन से बियरिंग का प्रयोग करेंगे, तो एस्फेरिकल बियरिंग का प्रयोग करते हैं, किसका, एस्फेरिकल बियरिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है स्प्रिंग बनाने के लिए जिस धातु का प्रयोग किया जाता है उसमें से कौन सा गुण होना चाहिए, तो स्प्रिंग जिस धातु से बनाया जाता है उसमें कौन सा धातु में गुण होना चाहिए, तो उसमें कौन सा गुण होना चाहिए, जैसे सारे गुण होना चाहिए, जैसे लचीलापन होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, टफनेस होना चाहिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सभी प्रकार के गुण होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, टोटल 200 क्वेश्चन कराएंगे, पूरा देखिएगा और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, जिस मशीनिंग के नट बोल्ट खुलने से ज्यादा चांस होते हैं वहां पर किस स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है, जिस मशीन में नट बोल्ट ज्यादा खुलने की संभावना रहती है वहां किस स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं, तो किस स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं, वाशर स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं, किसका, वाशर स्प्रिंग। कहता है जनरल बियरिंग की पोजीशन ज्ञात की जाती है किससे, एटीट्यूड एंगल, बियरिंग एंगल, स्लाइडिंग एंगल, रोलिंग एंगल, तो जनरल बियरिंग की पोजीशन ज्ञात की जाती है किससे, बताना है, तो एटीट्यूड एंगल से जनरल बियरिंग की पोजीशन ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट है कि गजन पिन किस प्रकार का बियरिंग है, तो गजन पिन जो है वो किस प्रकार का बियरिंग है, तो गजन पिन जो है वो पीवट बियरिंग है, क्या है, पीवट बियरिंग है, गजन पिन किस प्रकार का बियरिंग है, पीवट बियरिंग है। नेक्स्ट एक वाहनों के क्लच शाफ्ट में किस प्रकार के बियरिंग का प्रयोग किया जाता है, 19 वाहनों के क्लच शाफ्ट में किस प्रकार के बियरिंग का प्रयोग करते हैं, तो वाहनों के क्लच शाफ्ट में बॉल बियरिंग, प्लेन बियरिंग, इसमें से कोई नहीं इस ये प्रयोग करते हैं। बियरिंग का उद्देश्य होता है, बियरिंग का क्या उद्देश्य होता है, तो बियरिंग का उद्देश्य जो होता है वो होता है लंबी शाफ्ट को सहारा देने के लिए, लंबी शाफ्ट को सहारा देना ही बियरिंग का एकमात्र उद्देश्य है। नेक्स्ट बियरिंग के उपयोग होते हैं, शाफ्ट को सहारा देना या घूर्णन शाफ्ट को घर्षण को कम करना, स्पिंडल को सहारा देना, क्या होता है बताएंगे, बियरिंग का उपयोग क्या होता है, बियरिंग का उपयोग क्या होता है, तो बियरिंग का उपयोग बताना आपको, बियरिंग का उपयोग जो होता है वो शाफ्ट को सहारा देना, घूर्णित शाफ्ट को घर्षण को कम करना, स्पिंडल को सहारा देना, ये सभी कार्य जो है बियरिंग का उपयोग है। नेक्स्ट है कि बियरिंग में प्रयुक्त धातु, कौन सा धातु बियरिंग में प्रयुक्त होता है, ब्रॉन्ज, गन मेटल या ब्रास, ब्रॉन्ज, गन मेटल, कौन सा बियरिंग में धातु प्रयोग करते हैं, कौन सा धातु प्रयोग करते हैं, ये सभी धातु का प्रयोग होता है, जैसे ब्रॉन्ज,
ब्रास, गनमेटल सारे धातु का प्रयोग बियरिंग बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके पास, ब्रॉन्ज बियरिंग में मिश्र धातुओं का प्रतिशत कितना है? तो ब्रॉन्ज बियरिंग में मिश्र धातु का प्रतिशत बताना है। तो ब्रॉन्ज बियरिंग में जो मिश्र धातु होता है 88% तांबा, 10% टीन, 2% लेड। ब्रॉन्ज बियरिंग में 88% तांबा, 10% टीन, 2% लेड होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बियरिंग का सिंथेरियल नहीं है? बियरिंग का सिंथेरियल नहीं है। कौन सा बियरिंग का सिंथेरियल नहीं है? तो राइट आंसर बताना है। तो ब्रास जो है नहीं है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 99 और क्वेश्चन नंबर 100, 200 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से फिक्शन बियरिंग कौन सा नहीं है? फिक्शन बियरिंग कौन सा नहीं है? तो फिक्शन बियरिंग कौन सा नहीं है बताना है। तो रोलर बियरिंग जो है फिक्शन बियरिंग नहीं है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। फिक्शन बियरिंग कौन सा है? तो कौन सा फिक्शन बियरिंग है? तो आपका जो है बुश बियरिंग जो है फिक्शन बियरिंग है। बुश बियरिंग जो है वो फिक्शन बियरिंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 कहता है निम्नलिखित में से एंटी फ्रिक्शन बियरिंग कौन सा नहीं है? तो एंटी फ्रिक्शन बियरिंग कौन सा नहीं है? तो एंटी फ्रिक्शन बियरिंग कौन सा नहीं है? तो थ्रस्ट बियरिंग जो होता है वो एंटी फ्रिक्शन बियरिंग नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से एंटी फ्रिक्शन बियरिंग कौन सा नहीं है? वही सेम सवाल है। तो सेम सवाल है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंटी फ्रिक्शन बियरिंग कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से एंटी फ्रिक्शन बियरिंग कौन सा नहीं है? थ्रस्ट बियरिंग, जिसका भी राइट आंसर वही हो जाएगा, थ्रस्ट बियरिंग। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। बियरिंग हाउसिंग प्राय कितने भागों में होता है? तो बियरिंग हाउसिंग प्राय कितने भागों में होता है? तो बताना है। 103 का राइट आंसर। बियरिंग हाउसिंग प्राय कितने भागों में होता है? 2 भागों में होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बियरिंग बहुत भारी रेडियल लोड के लिए अभिप्रेरित किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा बियरिंग बहुत भारी रेडियल लोड के लिए अभिप्रेरित किया जाता है? कौन सा बियरिंग बहुत भारी रेडियल लोड के लिए अभिप्रेरित किया जाता है? तो सेल्फ अलाइनिंग बॉल बियरिंग, सेल्फ अलाइनिंग बॉल बियरिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि बेबिट मेटल बियरिंग किस काम के लिए प्रयोग किया जाता है? बेबिट मेटल बियरिंग किस काम के लिए प्रयोग किया जाता है? तो बेबिट मेटल बियरिंग किस काम के लिए प्रयोग करते हैं? तो भारी भार के लिए बेबिट मेटल बियरिंग का प्रयोग करते हैं, भारी भार के लिए। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में एक सेकेंड डिस्टर्ब के लिए सॉरी। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बियरिंग 2 भागों में बना होता है और एक विशेष प्लम्बर ब्लॉक में असेंबल किया जाता है? कौन सा बियरिंग 2 भाग में बना होता है और एक विशेष ब्लॉक में असेंबल किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताना है। तो स्प्लिट बियरिंग। कौन सा बियरिंग? स्प्लिट बियरिंग। नेक्स्ट है कि बिना लुब्रिकेंट किए हुए जनरल बियरिंग में निम्नलिखित में से कौन सा फ्रिक्शन में पैदा होती है? तो बिना लुब्रिकेंट किए हुए जनरल बियरिंग में कौन सा फ्रिक्शन में पैदा होती है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ड्राफ्ट फ्रिक्शन हो जाएगा, ड्राफ्ट फ्रिक्शन हो जाएगा, ड्राई फ्रिक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि शाफ्ट का जो भाग बियरिंग में होता है क्या कहलाता है? तो शाफ्ट का जो भाग बियरिंग में होता है, शाफ्ट का जो भाग बियरिंग में होता है उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? जनरल कहते हैं। शाफ्ट का जो भाग बियरिंग में होता है उसको क्या कहते हैं? जनरल कहते हैं। नेक्स्ट है कि किस प्रकार के बियर में एडजस्टमेंट की व्यवस्था होती है? तो किस प्रकार के बियर में एडजस्टमेंट की व्यवस्था होती है बताना है। 109 का राइट आंसर क्या हो जाए? तो एडजस्टमेंट स्लाइडिंग बियरिंग में। नेक्स्ट है कि बियरिंग में शाफ्ट का भाग कहलाता है। तो बियरिंग में शाफ्ट का भाग क्या कहलाएगा? तो बियरिंग में जो शाफ्ट का भाग कहलाएगा वो रेस कहलाएगा। बियरिंग में शाफ्ट का भाग जो होगा वो रेस होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। प्लेन बुश बियरिंग हाउसिंग में बुश को घुमाने से रोकने के लिए किया जाता है। सोल्डरिंग, ब्रिजिंग, वेल्डिंग, की या स्क्रू। प्लेन बुश बियरिंग हाउसिंग में बुश को घूमने से रोकने के लिए क्या किया जाता है? तो क्या किया जाता है? की या स्क्रू लगा दिया जाता है, की या स्क्रू लगा दिया जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सी बियरिंग को भारी अक्षीय भार लेने के लिए प्रयोग किया जाता है जिसके रोलिंग तत्व में कौन टेपर किए होते हैं? तो कौन से बियरिंग में भारी अक्षीय भार लेने के लिए प्रयोग किया जाता है जिसके रोलिंग तत्व में कौन टेपर किए हुए होते हैं? तो टेपर्ड रोलिंग बियरिंग में, टेपर्ड रोलिंग बियरिंग में। किसमें? टेपर्ड रोलिंग बियरिंग में। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि कौन सा बियरिंग बुश की फार्म में होता है
जो रेडियल लोड भी लेता है। कौन सा बियरिंग बुश में फार्म में होता है जो रेडियल लोड भी लेता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठोस बियरिंग। ठोस बियरिंग। नेक्स्ट सवाल क्यों चलो, निम्नलिखित में से किस बियरिंग के अक्ष के समांतर लोडिंग होता है? किस बियरिंग के अक्ष के समांतर लोड होता है? तो थ्रस्ट बियरिंग। कौन से बियरिंग में अक्ष के समांतर लोड होता है? तो थ्रस्ट बियरिंग में। अक्ष के समांतर लोड किसमें होता है? थ्रस्ट बियरिंग में। नेक्स्ट सवाल की ओर, निम्नलिखित में से किसमें आउटर रेस में बैरल आकार के रोलर व गोल बोर होते हैं? निम्नलिखित में से किसमें आउटर रेस में बैरल आकार के रोलर व गोल बोर होते हैं? तो किसमें होते हैं? तो सेल्फ अलाइनिंग रोलर बियरिंग। सेल्फ अलाइनिंग रोलर बियरिंग में। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते, तथा निम्नलिखित में से किसके द्वारा घूमने वाले भाग का भार ले जाता है? तो घूमने वाले भाग का भार ले जाता है किसके द्वारा? तो आपका रोलिंग तत्व के द्वारा लिया जाता है। तथा रोलिंग तत्व को आंतरिक रेस वेज तक लाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो रोलर तत्व को आंतरिक रेस वेज तक लाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो प्रयोग करते हैं इनर रेस का। किसका प्रयोग करते हैं? इनर रेस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि रोलिंग तत्व को सहारा देने, रोलिंग तत्व को सहारा देने तथा आउटर वेज तक लाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो रोलिंग तत्व को सहारा देने तथा आउटर वेज तक लाने के लिए प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? तो किसका प्रयोग करते हैं? तो आउटर रेस का। किसका? आउटर रेस का। नेक्स्ट है कि रोलिंग तत्व बीचिंग से रोक कर अलग अलग करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो रोलिंग तत्व बीचिंग से रोक कर अलग अलग करने के लिए प्रयुक्त होता है। किसका प्रयोग करते हैं? तो बॉल केज का प्रयोग करते हैं। बॉल केज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि ब्रास, स्टील या प्लास्टिक से बना हुआ है? तो ब्रास, स्टील या प्लास्टिक से बना हुआ कौन सा रोलर तत्व? आउटर रेस, इनर रेस या बॉल केज? बताइएगा इसका राइट आंसर। तो बॉल केज जो होता है बना होता है बॉल केज। ब्रास, स्टील या प्लास्टिक से बना हुआ बॉल केज। नेक्स्ट है कि बियरिंग में लुब्रिकेंट क्यों आवश्यक है? तो बियरिंग में लुब्रिकेंट क्यों आवश्यक है? तो बियरिंग में लुब्रिकेंट जो है घर्षण को कम करता है, तापमान अनुकूल बनाए रखता है, मशीन के जीवन शक्ति को बढ़ाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। लुब्रिकेंट क्यों आवश्यक है ये पता चल गया। घर्षण को कम करता है, तापमान अनुकूल बनाए रखता है और मशीन के जीवन शक्ति को बढ़ाता है। नेक्स्ट है चित्र में दर्शाए गए बियरिंग को पहचानिए। ये कौन सा बियरिंग है? ये जो चित्र में बियरिंग दर्शाया गया है इसका नाम क्या है? तो ये बियरिंग अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। 122, ये क्या है? सॉलिड बियरिंग। कौन सा बियरिंग है? सॉलिड बियरिंग है। ये नेक्स्ट है कि चित्र में दर्शाए गए बियरिंग को पहचानिए। ये वाला बियरिंग कौन सा है? यहाँ जो ये बियरिंग है यहाँ पे ये कौन सा बियरिंग है? ये थ्रस्ट बुश बियरिंग है। कौन सा? थ्रस्ट बुश बियरिंग है। नेक्स्ट ये वाला बियरिंग को पहचानिए। ये वाला बियरिंग को पहचानिए। चित्र में दर्शाए गए बियरिंग को पहचानिए। ये वाला कौन सा बियरिंग है? देख रहे हैं खाचा खाचा कटा हुआ है। तो ये कौन सा बियरिंग है? तो टेपर्ड रोलर बियरिंग। टेपर्ड रोलर बियरिंग। कौन सा? टेपर्ड रोलर बियरिंग। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कहता है कि बैरल रोलर बियरिंग को डैश भी कहा जाता है। तो बैरल रोलर बियरिंग को अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? तो सेल्फ अलाइनमेंट रोलर। सेल्फ अलाइनमेंट रोलर। नेक्स्ट, अधिक गति और भार के लिए डैश बियरिंग बनाए जाते हैं, डैश से बियरिंग बनाए जाते हैं। तो अधिक गति और भार के लिए किससे? पीतल, कांसा, गन मेटल या माइल्ड स्टील? तो किससे बनाए जाते हैं? कांसा से। ठीक है। बॉल बियरिंग डैश के बनाए जाते हैं। तो बॉल बियरिंग किसके बनाए जाते हैं? तो क्रोमियम स्टील का। बॉल बियरिंग जो बना होता है वो क्रोमियम स्टील का बना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है जो बियरिंग घूमते पार्ट्स को सहारा देते हैं उसे डैश बियरिंग कहते हैं। तो जो बियरिंग घूमते पार्ट्स को सहारा देता है उसको क्या कहते हैं? सिलिंड्रिकल बियरिंग। उसको क्या कहते हैं? सिलिंड्रिकल बियरिंग। जो बियरिंग घूमते पार्ट्स को सहारा देता है उसको सिलिंड्रिकल बियरिंग कहते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। दो शाफ्ट को एक सीध में जोड़ने वाले पार्ट्स को क्या कहता है? दो शाफ्ट को एक सीधे पार्ट्स में जोड़ता है उसको क्या कहते हैं? दो शाफ्ट को एक सीधे पार्ट्स में जोड़ते हैं उसको कपलर कहते हैं। क्या कहते हैं? कपलर। नेक्स्ट है कि ज्यादा स्पीड के लिए कौन से बियरिंग प्रयोग करते हैं? तो ज्यादा स्पीड के लिए आप कौन सा बियरिंग का प्रयोग करेंगे? एंटी फ्रिक्शनल बियरिंग का प्रयोग करेंगे। जहाँ पे फ्रिक्शन कम हो तो ज्यादा स्पीड के लिए एंटी फ्रिक्शनल बियरिंग का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है कि फ्लैट आकार बियरिंग किस धातु का बना होता है? तो फ्लैट आकार बियरिंग जो होता है वो किस धातु का बना होता है? तो ये जो बना होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है। कौन सा? कास्ट आयरन का।
नेक्स्ट है ड्रिल मशीन में स्पिंडल में कौन सी बियरिंग प्रयोग करते हैं? तो ड्रिल मशीन के स्पिंडल में कौन सी बियरिंग का प्रयोग करते हैं? तो ड्रिल मशीन के स्पिंडल में बॉल बियरिंग प्रयोग करते हैं। ड्रिल मशीन के स्पिंडल में बॉल बियरिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है जहां शाफ्ट सही सीध में ना हो वहां कौन सी बियरिंग प्रयोग किया जाता है? जहां शाफ्ट जो है सही सीध में ना हो वहां कौन सी बियरिंग प्रयोग करते हैं? तो सेल्फ अलाइनमेंट बियरिंग का प्रयोग करते हैं। जहां शाफ्ट सही सीध में ना हो वहां कौन से बियरिंग का प्रयोग करते हैं? सेल्फ अलाइनमेंट बियरिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है इस प्रकार की बियरिंग का उपयोग रेडियल लोड को उठाने के लिए किया जाता है, पहचानिए। तो इस प्रकार के बियरिंग का उपयोग रेडियल लोड को उठाने के लिए किया जाता है। इस बियरिंग का नाम क्या है? चित्र में जो दर्शाया गया बियरिंग है, इस बियरिंग को ऊपर अभी भी दिखाए थे आपको, उसका राइट आंसर क्या है? रोलर बियरिंग। कौन सा बियरिंग है? रोलर बियरिंग है। ये वाला बियरिंग, इसका नाम बताना है, इसका नाम बताना है, ये कौन सा बियरिंग है? देखिए, हाउसिंग में सीमित स्थान के कारण बियरिंग का बाहरी व्यास प्रतिबंधित होने वाले स्थान पर इस प्रकार के बियरिंग का उपयोग किया जाता है। इस बियरिंग को पहचानना है। तो ये कौन सा बियरिंग है बताइए? ये कौन सा बियरिंग है बताइए? नीडल रोलर बियरिंग। नीडल रोलर बियरिंग है। नीडल रोलर बियरिंग है। नेक्स्ट है निम्न में से एंटी फ्रिक्शन बियरिंग है? सिंगल रो बियरिंग, नीडल रो बियरिंग, थ्रस्ट बॉल बियरिंग, टेपर रोलर बियरिंग। एंटी फ्रिक्शन बियरिंग कौन सा है बताना है। तो थ्रस्ट बॉल बियरिंग जो है एंटी फ्रिक्शन बियरिंग है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बियरिंग में प्रयुक्त सिंथेटिक पदार्थ नहीं है? तो कौन से सिंथेटिक पदार्थ बियरिंग में प्रयुक्त नहीं होता है? तो ऑयल स्टील जो है ये सिंथेटिक पदार्थ नहीं है। ऑयल स्टील है ना, ये सिंथेटिक पदार्थ कहाँ होगा? नेक्स्ट है कि बियरिंग कटिंग में श्रिंकेज विधि में हाउसिंग को कितने ताप पर गर्म किया जाता है? कितने ताप पर गर्म किया जाता है? 100 से 140 डिग्री सेल्सियस पे। तथा बॉल बियरिंग का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो बॉल बियरिंग का प्रयोग किस लिए करते हैं बताना है। अधिक गति व कम लोड के लिए बॉल बियरिंग का प्रयोग करते हैं। अधिक गति व कम लोड के लिए बॉल बियरिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि फुट स्टेप बियरिंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? फुट स्टेप बियरिंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पीवट बियरिंग। किस नाम से जाना जाता है? पीवट बियरिंग। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस बियरिंग का निर्माण बहुत भारी रेडियल लोड के लिए किया जाता है? किस बियरिंग का निर्माण बहुत भारी रेडियल लोड के लिए करते हैं? तो सेल्फ अलाइनिंग बॉल बियरिंग का प्रयोग। नेक्स्ट सवाल की रोलर बियरिंग में डैश कम होने के कारण घर्षण कम हो जाता है। क्या कम होने के कारण घर्षण कम हो जाता है? तो रोलर बियरिंग में क्या कम होने के कारण जो है घर्षण, संपर्क क्षेत्र कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? घर्षण कम हो जाता है। रोलर बियरिंग में संपर्क क्षेत्र कम हो जाता है जिसके कारण घर्षण कम हो जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बियरिंग क्लियरेंस चेक करने के लिए किया जाता है? तो किसका प्रयोग बियरिंग क्लियरेंस चेक करने के लिए करते हैं? तो फीलर गेज का प्रयोग जो है, फीलर गेज का प्रयोग बियरिंग क्लियरेंस चेक करने के लिए प्रयोग करते हैं। एकदम याद रखिएगा, फीलर गेज का प्रयोग बियरिंग क्लियरेंस चेक करने के लिए प्रयोग करते हैं, फीलर गेज। नेक्स्ट सवाल की है बियरिंग को बाहर निकालने के लिए प्रयुक्त युक्ति, बियरिंग को बाहर निकालने के लिए प्रयुक्त युक्ति कौन सा है? पुलर, पंच, ड्रिफ्ट या सभी? तो बियरिंग को बाहर निकालने के लिए प्रयुक्त क्या है? पुलर। नेक्स्ट है कि बॉल बियरिंग का स्थिर भाग होता है, इनर रेस, फेज, आउटर रेस। बॉल बियरिंग का जो स्थिर भाग होता है उसको किस नाम से जानते हैं बताना है। तो आउटर रेस। क्या? आउटर रेस। डैश से निर्मित बियरिंग उच्च तापमान पर हल्के लोड पर प्रयुक्त किया जाता है। डैश से निर्मित बियरिंग उच्च तापमान तथा हल्के लोड पर प्रयुक्त किया जाता है। किससे निर्मित बियरिंग? टेफ्लॉन से निर्मित बियरिंग जो होता है वो उच्च तापमान व हल्के लोड पर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन कहते हैं बड़े व्यास के शाफ्ट के लिए प्रयुक्त बियरिंग कौन सा है? तो बड़े व्यास के शाफ्ट के लिए प्रयुक्त बियरिंग कौन सा है? बड़े व्यास के शाफ्ट के लिए सेल बियरिंग का प्रयोग करते हैं। बड़े व्यास के शाफ्ट के लिए प्रयुक्त बियरिंग सेल बियरिंग है। नेक्स्ट है किस मशीन को घुमाने वाले भागों को सहारा देने के लिए युक्ति को डैश करते हैं? किसी मशीन के घूमने वाले भाग को सहारा देने के लिए कौन सी युक्ति प्रयोग करते हैं? किसी मशीन के घूमने वाले पार्ट्स को सहारा देने के लिए आप बियरिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि ठोस तथा स्प्लिट बियरिंग है कैसा? रोलिंग बियरिंग, बॉल बियरिंग, घर्षण युक्त बियरिंग। ठोस व स्प्लिट बियरिंग कैसा बियरिंग है बताना है। तो घर्षण युक्त बियरिंग है। क्या है? घर्षण युक्त बियरिंग है।
नेक्स्ट है कि रेडियल बियरिंग को अन्य नाम से जाना जाता है। तो रेडियल बियरिंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रेडियल बियरिंग को जनरल बियरिंग के नाम से जाना जाता है। रेडियल बियरिंग को जनरल बियरिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है डैश को घूमती या शाफ्ट को गाइड करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। किसका प्रयोग करेंगे? शाफ्ट को गाइड करने के लिए। शाफ्ट को गाइड करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? शाफ्ट को गाइड करने के लिए जनरल बियरिंग का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है कि थ्रस्ट बियरिंग का अन्य नाम क्या है? तो थ्रस्ट बियरिंग का अन्य नाम क्या है? तो थ्रस्ट बियरिंग का जो अन्य नाम है वो क्या है? कॉलर बियरिंग। क्या नाम है? कॉलर बियरिंग। थ्रस्ट बियरिंग का अन्य नाम क्या है? कॉलर बियरिंग। नेक्स्ट है कि चपटे बियरिंग को क्या कहा जाता है? तो चपटे बियरिंग को जो है वो गाइड बियरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गाइड बियरिंग कहते हैं। नेक्स्ट है कि घर्षण बियरिंग किस धातु से निर्मित होता है? तो घर्षण बियरिंग जो होता है वो किस धातु से? तो जैसे श्वेत मेटल, ब्रॉन्ज, बेबिट मेटल, ये सभी प्रकार के धातु से बनता है घर्षण बियरिंग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है घर्षण का के आधार पर बियरिंग स्प्लिट बियरिंग, रोलर बियरिंग, रेडियल बियरिंग, स्लीपर व संपर्क बियरिंग, इसमें से कोई नहीं। घर्षण के आधार पर बियरिंग, कौन सा बियरिंग घर्षण के आधार पर बताना, कौन सा बियरिंग? तो स्प्लिट बियरिंग घर्षण के आधार पर नहीं। नेक्स्ट है कि बुश बियरिंग में बुश का प्रयोग किया जाता है। बुश बियरिंग में बुश का क्या प्रयोग है? बुश बियरिंग में जो बुश का प्रयोग करते हैं वो शाफ्ट तथा बॉडी को घिसने से बचाने के लिए। बुश बियरिंग में जो बुश का प्रयोग करते हैं वो शाफ्ट और बॉडी को घिसने से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ओ सॉरी 157 पे चल रहे थे ना, 157 पे, 157 सॉरी, देखिएगा कहता है प्लेन बुश बियरिंग हाउसिंग में बुश के रोटेशन को बचाने के लिए किसके द्वारा फिट किया जाना चाहिए? प्लेन बुश बियरिंग हाउसिंग में बुश के रोटेशन को बचाने के लिए किसके द्वारा फिट किया जाना चाहिए? तो की या स्क्रू के द्वारा। नेक्स्ट है एंटी फ्रिक्शन बियरिंग द्वारा जब अधिक भार ट्रांसफर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन से बियरिंग का प्रयोग किया जाता है? एंटी फ्रिक्शन बियरिंग द्वारा जब अधिक भार ट्रांसफर किया जाता है तो कौन सा बियरिंग का प्रयोग करते हैं? रोलर बियरिंग का प्रयोग करते हैं। रोलर बियरिंग का। बार बार क्या हो रहा है बताइए? तो 158 हो गया था, 158। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159 कहता है अधिक स्पीड के लिए कौन सा बियरिंग उपयुक्त होता है? अधिक स्पीड के लिए कौन सा बियरिंग प्रयुक्त होता है? तो घर्षण रोधी बियरिंग। घर्षण रोधी बियरिंग। नेक्स्ट है कि घर्षण रोधी बियरिंग का चुनाव डैश को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो घर्षण रोधी बियरिंग का चुनाव किसको ध्यान में रखकर किया जाता है? बल की दिशा को ध्यान में रखकर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 तथा निम्नलिखित में से कौन सी घर्षण बियरिंग नहीं है? तो कौन सा घर्षण बियरिंग नहीं है? तो बॉल बियरिंग घर्षण बियरिंग नहीं है। कौन सा? बॉल बियरिंग घर्षण बियरिंग नहीं है। तथा मशीन में शाफ्ट तथा धुरों आदि को तिरछे भागों में सहारा देने के लिए किस बियरिंग का प्रयोग करते हैं? तिरछी भागों को सहारा देने के लिए किस बियरिंग का प्रयोग करते हैं? तो बॉल बियरिंग का। किसका? बॉल बियरिंग का प्रयोग करते हैं। बॉल बियरिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम तो तेरे दीवाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तथा रोलर अवयव बियरिंग को डैश भी कहा जाता है। तो रोलर अवयव बियरिंग को क्या कहते हैं? तो रोलर अवयव बियरिंग को जो है आपका घर्षण रोधी बियरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? घर्षण रोधी बियरिंग कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से शाफ्ट का कौन सा भाग जो बियरिंग के अंदर रहता है? तो बियरिंग के अंदर कौन सा भाग रहता है? बॉल व रोलर। बॉल व रोलर। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 165 कहता है रोलर बियरिंग में रोलर का के साथ कैसा संपर्क हो? रैखित और रैखित लंबवत। रोलर का चक्री के साथ कैसा संपर्क रहता है ये बताना है। तो रैखित रहता है। कैसा रहता है? रैखित। नेक्स्ट है बियरिंग का प्रत्येक रोलिंग एलाइनमेंट अन्य एलिमेंट से डैश द्वारा पृथक रहता है। किसके द्वारा पृथक रहता है? केज के द्वारा पृथक रहता है। किसके द्वारा? केज के द्वारा पृथक रहता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है नीडल रोलर बियरिंग में रोलर की लंबाई व्यास से डैश गुना रखी जाती है। नीडल रोलर बियरिंग में रोलर की डैश गुना रखी जाती है, 5 से 10 गुना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बियरिंग घूमने वाले भागों को सीधी रेखा में चलने के लिए
सहारा देता है? कौन सा बियरिंग घूमने वाले भागों को सीधी रेखा में चलने के लिए सहारा देता है? तो गाइड बियरिंग। कौन सा बियरिंग? गाइड बियरिंग। क्वेश्चन नंबर 169, किस धातु का प्रयोग सेल बियरिंग के लाइनिंग हेतु किया जाता है? तो कौन से धातु का प्रयोग सेल बियरिंग के लाइनिंग हेतु करेंगे? तो बेबिट मेटल। किसका प्रयोग करेंगे? बेबिट मेटल का। नेक्स्ट है, साधारण कार्यों में प्रयुक्त बियरिंग के निर्माण के लिए आमतौर पर प्रयोग किया जाने वाला सामग्री का नाम बताना है। तो साधारण कार्यों में प्रयुक्त बियरिंग के निर्माण के लिए आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले सामग्री का क्या नाम है? फास्फोरस ब्रॉन्ज। क्या नाम है? फास्फोरस ब्रॉन्ज। नेक्स्ट सवाल 171, तथा निम्नलिखित में से कौन सी बियरिंग दो भागों में बनी होती है? कौन सा बियरिंग जो होता है वो दो भागों में बना होता है? तो स्प्लिट बियरिंग जो होता है वो दो भागों में बना होता है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस बियरिंग का प्रयोग अधिक गति व कम लोड के लिए किया जाता है? किस बियरिंग का प्रयोग अधिक गति व कम लोड के लिए करते हैं? तो बुश बियरिंग का प्रयोग करते हैं, अधिक गति और कम लोड के लिए बुश बियरिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 173, तथा किस बियरिंग का अंदर व्हाइट मेटल व बेबेट मेटल की लाइनिंग की जाती है? किस बियरिंग में के अंदर व्हाइट मेटल और बेबेट मेटल की लाइनिंग की जाती है? तो आपका सेल बियरिंग में, सेल बियरिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बियरिंग को कास्ट आयरन के प्लम्बर ब्लॉक में फिट किया जाता है? किस बियरिंग को कास्ट आयरन के प्लम्बर ब्लॉक में फिट किया जाता है? तो स्प्लिट बियरिंग। क्वेश्चन नंबर 175, कहता है बुश बियरिंग को बियरिंग हाउसिंग को घुमाने से रोकने के लिए उसे फिक्स किया जाता है। बुश बियरिंग को बियरिंग हाउसिंग से घूमने से रोकने के लिए उसे फिक्स किया जाता है। 175 का की या स्क्रू के द्वारा। देखिए जितने भी साथी एलपीसीबीटी 2 का तैयारी कर रहे हैं वो एकदम लग जाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए। आप ग्रुप डी के भरोसे नहीं रहिए, काहे कि ग्रुप डी को जो है ना, ग्रुप डी या फिर अभी आने वाला एएलपी को भी हो सकता है, इस पे भी केस करने के विचार में कुछ लोग हैं, और ग्रुप डी पे भी केस करके उस वैकेंसी को लटकाने के विचार में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। आप क्या कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं पता नहीं। कहता निम्नलिखित में से किस बियरिंग में शाफ्ट और बियरिंग प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आती है? निम्नलिखित में से किस बियरिंग में शाफ्ट और बियरिंग प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आती है बताना। तो स्प्लिट बियरिंग। नेक्स्ट है, शाफ्ट का यह भाग जो बियरिंग को उठाया जाता हुआ है, शाफ्ट का वह भाग जो बियरिंग से उठाया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? तो जनरल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 178, कहता है शाफ्ट का वह भाग जो बियरिंग में फिट होता है उसे क्या कहते हैं? शाफ्ट का वह भाग जो बियरिंग में फिट होता है उसको क्या कहते हैं? तो जनरल कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एंटी फ्रिक्शन बियरिंग का कौन सा भाग नहीं है? तो एंटी फ्रिक्शन बियरिंग का कौन सा भाग नहीं है? तो ग्रुप स्क्रू जो है वो एंटी फ्रिक्शन बियरिंग का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 180, कहता निम्नलिखित में से कौन सा बियरिंग फिनिश बियरिंग है? तो कौन सा बियरिंग फ्रिक्शन बियरिंग है? कौन सा बियरिंग फ्रिक्शन बियरिंग है? तो कौन सा बियरिंग फ्रिक्शन बियरिंग है? सेल बियरिंग जो है वो फ्रिक्शन बियरिंग, सेल बियरिंग जो है वो फ्रिक्शन बियरिंग है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कहता निम्नलिखित में से किस बियरिंग में कॉन्टैक्ट एरिया बिंदु होता है? कॉन्टैक्ट एरिया बिंदु किस बियरिंग में होता है? किस बियरिंग में कॉन्टैक्ट एरिया बिंदु होता है? तो बॉल बियरिंग में कॉन्टैक्ट एरिया बिंदु होता है। किस प्रकार के बियरिंग में कॉन्टैक्ट एरिया लाइन होती है? तो कॉन्टैक्ट एरिया लाइन किस में होती है? तो उपयुक्त सभी, जैसे कि नीडल रोलर बियरिंग, बैरल रोलर बियरिंग, टेपर रोलर बियरिंग, सभी में कॉन्टैक्ट एरिया लाइन होती है। और बिंदु जो होता है वो बॉल बियरिंग में आता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस बियरिंग की आउटर रेस पर गोलाई में बोर बना होता है? निम्नलिखित में से किस बियरिंग की आउटर रेस पर गोलाई में बोर बना होता है? गोलाई में बोर बना होता है सेल्फ अलाइन बॉल बियरिंग में। नेक्स्ट, बॉल बियरिंग का रिसस बनी होती है। तो बॉल बियरिंग की रिसस बनी होती है किसकी? तो निकल क्रोमियम स्टील की, निकल क्रोमियम स्टील की, निकल क्रोमियम स्टील की। नेक्स्ट है, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग का केल निम्न में से किस धातु का बना होता है? एंटी फ्रिक्शन बियरिंग का केल किस धातु का बना होता है? तो माइल्ड स्टील का बना होता है। बॉल बियरिंग का प्रयोग किया जाता है, किस लिए प्रयोग किया जाता है बॉल बियरिंग का? बॉल बियरिंग का प्रयोग किस लिए करते हैं? कम लोड व अधिक गति पर, कम लोड व अधिक गति पर बॉल बियरिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, डबल रॉ बॉल बियरिंग का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो डबल रॉल बॉल बियरिंग का प्रयोग एक ही दिशा में पड़ने वाले लोड के लिए करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बियरिंग भारी रेडियस लोड के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सा बियरिंग भारी रेडियस लोड के लिए करते हैं? सेल्फ अलाइन बॉल बियरिंग का। नेक्स्ट वर्टिकल मिलिंग मशीन स्पिंडल निम्नलिखित में से किस बियरिंग के साथ फिट होती है? वर्टिकल मिलिंग मशीन स्पिंडल किस बियरिंग के साथ फिट होती है? तो डबल रॉ बॉल बियरिंग के साथ, डबल रॉ बॉल बियरिंग के साथ। 10 क्वेश्चन और है, 10 क्वेश्चन और है। कहता है जब दबाव शाफ्ट के केवल अक्ष के समांतर पड़ता है वहां पर निम्नलिखित में से किस बियरिंग का प्रयोग करते हैं? जब दबाव जो है शाफ्ट के अक्ष के समांतर पड़ता है तो किस बियरिंग का प्रयोग करते हैं? थ्रस्ट व कॉलर बियरिंग। कहता है थ्रस्ट बियरिंग का केज बना होता है, किसका बना होता है? तो गन मेटल का। थ्रस्ट बियरिंग का क्रेज बना होता है गन मेटल का। कहता है वह बियरिंग जो दो भागों में बनी होती है उसे एक विशेष प्रकार के प्लम्बर ब्लॉक में फिट किया जाता है। वह बियरिंग जो दो भागों में बनी होती है और उसे एक विशेष प्रकार के प्लम्बर ब्लॉक में फिट किया जाता है, उसका नाम बताना है। तो उसका नाम क्या है? स्प्लिट बियरिंग। क्या नाम है? स्प्लिट बियरिंग। नेक्स्ट वाला, जब दबाव शाफ्ट के अक्ष के साथ 90 डिग्री के कोण पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? जब दबाव शाफ्ट के अक्ष के साथ 90 डिग्री के कोण पर पड़ता है उसको क्या कहते हैं? उसको जनरल बियरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरल बियरिंग कहते हैं। नेक्स्ट है कि जब दबाव शाफ्ट के अक्ष पर पड़ता है वहां फिट होने वाले बियरिंग को क्या कहते हैं? तो वहां फिट होने वाले बियरिंग को क्या कहते हैं? तो थ्रस्ट बियरिंग कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किस बियरिंग का प्रयोग शाफ्ट के सिरे को सहारा के लिए करते हैं जब शाफ्ट का दबाव बियरिंग के अक्ष पर पड़ता हो? निम्नलिखित में से किस बियरिंग का प्रयोग शाफ्ट के सिरे को सहारा देने के लिए किया जाता है जब शाफ्ट का दबाव बियरिंग के अक्ष पर पड़ता हो? तो पिक्ट बियरिंग का प्रयोग करते हैं, पिक्ट बियरिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 196। कहता है निम्नलिखित में से किस बियरिंग का प्रयोग लंबाई में स्लाइड करने वाले पार्टों के लिए किया जाता है? किस बियरिंग का प्रयोग लंबाई में स्लाइड करने वाले पार्टों के लिए किया जाता है? तो स्लीपर व गाइड बियरिंग का प्रयोग। कहता है निम्नलिखित में से किस बियरिंग का प्रयोग उच्च गति व कम लोड के लिए किया जाता है जैसे ग्राइंडिंग मशीन स्पिंडल? इसका प्रयोग करते हैं तो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग का प्रयोग करते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस बियरिंग के रोलर को व्यास मध्य में अधिक और किनारों की तरफ कम होता है? निम्नलिखित में से किस बियरिंग के रोलर को व्यास मध्य में अधिक और किनारों की तरफ कम होता है? किनारों की तरफ कम होता है तो बैरल रोलर बियरिंग। कहता है नीडल रोलर बियरिंग को रोलरों की लंबाई होती है, नीडल रोलर बियरिंग में रोलरों की लंबाई होती है, कितनी होती है? तो व्यास की 5 से 10 गुनी, व्यास के 5 से 10 गुनी। कहता है नीडल रोलर बियरिंग में रोलरों की व्यास होती है, तो रोलरों की व्यास कितनी होती है? तो रोलरों की व्यास जो होती है वो होती है 2 से 10 mm तक, 2 से 10 mm तक। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ यदि चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि आपके लिए इस तरह उपयोगी वीडियो डेली आते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपके लिए प्लेलिस्ट भी तैयार है, वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और जाके देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।